नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग और सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल से जान लिया होगा, आज की वीडियो का विषय है चूक ना जाना मोर का पंख लगाना। दोस्तों, जन्माष्टमी वाला दिन बहुत ही शुभ, इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का धरती के ऊपर एक अवतार लेना इस दिन का मुख्य विषय माना जाता है। अब हम लोगों के लिए इस दिन का प्रयोग या उपयोग किस तरीके से हो सकता है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आप सभी लोगों को एक बहुत आसान और सरल उपाय के विषय में बताऊंगा आज, जिसे आप जन्माष्टमी वाले दिन कर सकते हैं, जिसको करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, कोई धन से संबंधित समस्या हो, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, या कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित या कुछ भी ऐसा विषय जो आपको परेशान कर रहा है, उसके हल के लिए आप इस उपाय को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको टाइमिंग्स भी बताऊंगा उपाय की कैसे करना है और किस प्रकार वो पूरी प्रक्रिया होंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोर के पंख की उपयोगिता क्या है। देखिए, मोर के पंख के अंदर जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर 9 ग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स का सिग्निफिकेशन ऑफ कलर्स दिखाई पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण अपने मुकुट के ऊपर मोर के पंख को अक्सर लगाया करते थे या अपने हाथ के आसपास बांध के रखते थे, क्योंकि उसके अंदर सारी वो 9 ग्रहों की शक्तियाँ विराजमान हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि कई लोगों को नज़र लग जाती है या झाड़ फूंक करना होता है, झाड़ा लगाना होता है, तो अक्सर पंडित जी झाड़े का प्रयोग करते हैं, मोर पंख की एक झाड़ू सी बना के। तो ठीक इसी तरीके से, क्योंकि उसमें नवग्रह होते हैं, तो जो भी ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, आपके चक्रास को उसने परेशान किया होता है, उसको नज़र के माध्यम से उतारा जाता है। इसके साथ साथ मोर पंख बहुत उपयोगी है वास्तु दोष का निवारण करने के लिए, और मैं तो अक्सर लोगों को इसकी रेमेडी बहुत देता हूँ जहाँ पर भी वास्तु दोष से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसके साथ साथ मोर पंख के विषय में अगर मैं आपको और बताऊं तो देखिए, मोर पंख किसी भी प्रकार के जादू टोने और कोई भी सम्मोहन प्रक्रिया को या वशीकरण की क्रिया को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ इस मोर के पंख के अंदर है, तो क्यों ना इसको जन्माष्टमी वाले दिन एक प्रोसेस से प्रयोग किया जाए और अपने लिए उपयोगी और सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको समय के बारे में बता देता हूँ कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। देखिए, ये जो समय होगा इस उपाय को करने का, वो जन्माष्टमी के दिन शाम को 8 बजे से लेके और रात के 12 बजे के बीच में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को घर की स्त्री, पुरुष, बच्चा, ओल्ड, कोई भी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, कोई भी जो अपने घर में रहता है और जिसको समस्या है, वो इस उपाय को कर सकता है। अच्छा होगा कि पूरे घर की तरफ से केवल एक ही व्यक्ति बैठे और वो ही सबकी तरफ से इसके लिए प्रे कर कर और इस उपाय को करे, जिससे कि ये घर में किया जा सके। तो अब करना क्या है, हम उसके ऊपर आते हैं। देखिए मित्रों, आपको करना ये है कि आपको 5 मोर के पंख लेने हैं। आप उसके साइजेस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको फुल साइज़ का मोर का पंख लेना है, आप फुल लीजिए। अगर आपको हाफ लेना है, आप हाफ लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि मोर के पंख का जो ऊपर का सिरा होता है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो 5 मोर के पंख आपको लेने हैं। इसके बाद इन 5 के मोर पंख को लेकर आपको इस 8 से 12 बजे के बीच में कभी भी स्नान करना है। स्नान करने के बाद ज़मीन के ऊपर बैठना है। वहाँ पर नीले रंग का कोई भी आसन बिछाना है या नीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछाना है। उस पर बैठकर पूर्वमुखी, ईस्ट फेसिंग आपको बैठना है। फिर वहाँ पर ज़मीन के ऊपर आपको ये 5 मोर के पंख एक साथ अलग अलग कर कर रख देने चाहिए। उसके बाद में
आप वहाँ पर मिट्टी का देसी घी का एक दिया जलाएंगे। इसके बाद आप एक शुद्ध जल या गंगा जल, दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसको अपने पास रखें। उस जल से सबसे पहले मोर पंख के ऊपर थोड़ी थोड़ी शुद्धिकरण करें, छींटे मारें और उसमें 11 बार छींट मारें और 11 बार ही ओम का उच्चारण करते हुए, ओम शुद्धिकरण ऐसे करके बोलते हुए आप 11 बार इस प्रक्रिया को करें। उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे आप उस दिए को लेकर मोर के पंखों की 11 बार आरती उतारें। जैसे हम आरती उतारते तो 11 बार उनके ऊपर से आप उसे घुमाएं। उसको घुमाने के बाद आप दिए को वहाँ रख दें, जल को एक साइड रख दें। इसके बाद में आप हाथ जोड़कर, आंख बंद कर कर और पूर्वमुखी देखते हुए अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके हल के लिए, उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें और बोलें कि इस जन्माष्टमी को आपका जन्म हुआ था, आपने पृथ्वी के ऊपर ये रूप लिया था, तो मैं आपसे प्रेयर करता हूँ कि मेरी ये समस्याएं हैं, इनका हल करें और इस 1 वर्ष के अंतराल में जल्द से जल्द इस समस्या का हल करें। ऐसे कहकर आप आँख खोल लीजिएगा। फिर आपने करना क्या है कि ये दिया, जलता हुआ दिया और मोर पंख, ये दोनों चीज़ें आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप अपने पूजा स्थान पर इन दोनों चीज़ों को रख दें। पूरी रात ये वहाँ पर जितनी देर दिया जलेगा आपके घी के अनुसार वो जलेगा। उसके बाद अगर वो बुझ जाता है तो कोई इसमें समस्या नहीं है। अगले दिन सुबह, जन्माष्टमी से अगले दिन जो दिन की सुबह आएगी, उस दिन सुबह 6 बजे से लेके और 12 बजे के बीच में, आफ्टरनून के 12 बजे के बीच में आपको क्या करना है कि ये जो 5 मोर के पंख हैं, इनमें से एक एक करके पहला मोर का पंख आपको ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, फिर दूसरा आपको साउथ में लगाना है, फिर तीसरा मोर का पंख आपने पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट में लगाना है और 4th मोर का पंख आपने नॉर्थ में लगाना है। अपने घर के अंदर चारों दिशाओं में एक एक मोर का पंख लगाना है। जो 5वें नंबर पर मोर का पंख बचा उसको आप अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं, मतलब टेरेस के ऊपर आप कहीं पे भी कॉर्नर में लगा सकते हैं या सेंटर में भी उसको रख सकते हैं। अब जिन लोगों के पास टेरेस नहीं है या छत नहीं है वो क्या करें? वो लोग ये कर सकते हैं कि वो घर के अंदर ही, अगर उनके सेंटर में कोई सेंटर टेबल रखी है घर के, तो उस सेंटर टेबल के ऊपर आप उस मोर के पंख को रख सकते हैं। उसके साइज़ को कट करके छोटा सा करके भी एक फ्लावर पॉट के अंदर आप रख सकते हैं या किसी तरीके से डिज़ाइन करके भी आप रख लें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये पूरे 1 वर्ष आपके पास रखा रहना चाहिए, जो अलग अलग दिशाओं में मैंने रखवाए हैं। इस 1 वर्ष के अंतराल में आप पाएंगे जो भी समस्याएं आपने कही ईश्वर से समाधान के लिए, वो धीरे धीरे हल होती रहेगी और आसानी से हल हो जाएगी। तो ये एक बहुत सरल उपाय है जो इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस दिन तो कोई भी कर सकता है, किसी भी जन्म कुंडली की ज़रूरत नहीं है, नक्षत्र की ज़रूरत नहीं है, वार की ज़रूरत नहीं है, आप इस दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ये कोई चीज़ छूट जाती है किसी कारण, तो आप इस उपाय को अपनी कुंडली के अनुसार विवेचन कराकर भी स्पेसिफिक मुहूर्त के अंदर कर सकते हैं उसके लिए। अंत में, अगर आपने मेरे वीडियोस को और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप सभी लोगों को शुभ जन्माष्टमी। श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हरे कृष्णा।